हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आदर्श भैया। वेलकम बैक। दोस्तों, हम इस लेक्चर में स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 27 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम इंडाइसेस है। प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 27 में आपको एक चीज़ याद रखना है। देखो, मल्टीप्लाई करना है इसमें। ओके, इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई में आपको एक चीज़ याद रखना है। जैसे a⁻m और a⁻n को आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब a की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे यहाँ लिख लो 5⁻3, यहाँ लिख लो 5⁻2। ओके, इस तरह से ऐसे इंडाइसेस के फॉर्म में दो नंबर्स हैं। ओके, उसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? पहले जो कॉमन जो बेस है, बेस क्या है? देखो, बेस इसको कहते हैं हम लोग। तो बेस हमेशा सेम रहेगा। जैसे देखो, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को लिख देंगे। ओके, देन ये जो ऊपर है इंडेक्स, ये ऊपर वाले को इंडेक्स कहते हैं, आपको पता होगा ना। देखो, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को इंडेक्स कहते हैं। तो बेस को एक बार लिख देंगे, फिर जो इंडेक्स है m और n, तो ये दोनों को क्या करेंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे, m + n। ओके, इसी तरह से देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं। देखो 5 का 5 एज इट इज़, देन क्या हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो कितना आंसर आ गया? 5⁻5। ओके, तो इस तरह से दो इंडाइसेस को अगर मल्टीप्लाई करना रहा तो कैसे करना है? इस तरह से करना है। पहले बेस को लिख दो एक बार, फिर इंडेक्स को जो है उसको प्लस करना है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 7⁻4। ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं? 7⁻4 मल्टीप्लाई बाय 7⁻2। ओके, तो ये दो इंडाइसेस है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है? देखो, दोनों का बेस सेम है। देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 7। ओके, देन इंडेक्स को प्लस कर देंगे। इंडेक्स क्या है? 4 है यहाँ पे, और यहाँ क्या है? 2। तो 4 + 2। ओके, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ लिख देंगे 7⁻6। ओके, इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से सिर्फ आपको जो इंडेक्स है ऊपर उसको प्लस करके लिखना है। देन सेकंड है -11⁻5 मल्टीप्लाई बाय -11⁻2। तो सबसे पहले क्या करना है? जो बेस है, बेस को एक बार लिख दो। बेस क्या है? -11 है। ओके, इस तरह से लिख दिया है। देन इंडेक्स क्या है? यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे? 5 + 2। ओके, 5 + 2 तो -11। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ लिख दो 7, बस इतना ही लिखना है। देन थर्ड है दोस्तों 6/7⁻3 मल्टीप्लाई बाय 6/7�5। तो बेस देखो 6/7 यहाँ भी है, 6/7 यहाँ भी है, तो 6/7 जो है एक बार लिख देंगे इस तरह से। फिर दोनों इंडेक्स को जो है प्लस कर देंगे, 3 + 5। सो देखिए 6/7, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 8। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों -3/2⁵ मल्टीप्लाई बाय -3/2⁵। सो देखो, बेस सेम है, -3/2 यहाँ है, -3/2 यहाँ है, तो -3/2 एक बार लिख देंगे। देन इंडेक्स यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 + 3 कर देंगे। ओके, देन -3/2, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। ओके, तो यहाँ 8 लिख देंगे। देन दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है a⁻16 मल्टीप्लाई बाय a⁻7। तो सबसे पहले बेस देखो, यहाँ भी a है, यहाँ भी है, तो a एक बार लिख दो। देन इंडेक्स में क्या है? इंडेक्स में यहाँ 16 है और इंडेक्स में यहाँ 7 है, तो प्लस कर दो। 16 + 7 कितना हो जाएगा? 23। यहाँ लिख देंगे 23। देन दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है p/5⁵3 मल्टीप्लाई बाय p/5⁵7। सो देखो, जो बेस रहता है p/5 सेम है, तो p/5 जो है दोस्तों उसको हम लोग एक बार लिख देंगे। देन इंडेक्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में प्लस कर देंगे। देन p/5 देखो 7 + 3 10 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 10। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 27 पूरा सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 28 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है? दो इंडाइसेस को डिवाइड करना है। सो देखो, दो इंडाइसेस को हम डिवाइड करेंगे तो किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 7⁵5, और इसको डिवाइड करना है 7⁵2 से। इस तरह से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे? 7⁵5 डिवाइड है, डिवाइड का मतलब अपॉन में, ऐसे तो डिवाइड करते हैं। देखो, डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन में उसको लिख लो। ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, देखो दोनों का जो बेस होता है दोस्तों, बेस सेम है। देखो आपको मैं बताता हूँ 7⁵3। तो जो 7 है इसको क्या कहते हैं? कहोगे भैया इसको बेस कहते हैं। ये जो ऊपर है इसको क्या कहते हैं? इसको इंडेक्स कहते हैं। ओके, तो देखो बेस सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों का बेस सेम है। इंडेक्स दोनों का अलग है, पर बेस जो है दोस्तों सेम है। तो बेस को एक बार लिख देंगे 7। देखो इंडेक्स अलग अलग है,
और हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब दो इंडाइसेस को हम डिवाइड करेंगे तो जो इंडेक्स है दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इस तरह से। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7, 5 - 2 कितना आ जाएगा आंसर, 3। ओके, तो ये आ चुका फाइनल आंसर। कभी भी दो इंडेक्सेस को डिवाइड करोगे तो पहला क्या देखना है, बेस सेम होना चाहिए, देन दूसरा इंडेक्स को जो है आपको माइनस कर देना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट है a⁻6 डिवाइडेड बाय a⁻4। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखिए a⁻6 अपॉन a⁻4। देखो पहले मैंने क्या बोला था, देखो दोनों का बेस सेम है, कहोगे भैया यहाँ भी a है यहाँ भी a है, दोनों का बेस सेम है, तो a को एक बार लिख लोगे। देन इंडेक्स को क्या करना है, माइनस करना है, तो 6 और नीचे 4, तो क्या करोगे 6 - 4। अब इसको माइनस करो, 6 - 4 कितना बचेगा, 2, तो यहाँ लिख दो 2। तो ये आ चुका है a⁻2 या फिर a²। ओके, देन सेकंड है m⁻5 डिवाइडेड बाय m⁻8। ओके, तो m⁻5 अपॉन m⁻8। दोनों का देखो बेस सेम है, यहाँ भी m है यहाँ भी m है, तो m को एक बार लिख लो। ओके, देन इंडेक्स क्या है, 5 है यहाँ 8 है, तो क्या करोगे 5 - 8। अब देखो 5 - 8 करोगे कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। ओके, कैसे कि देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है प्लस। ओके, 5 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। तो जब हम 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा। देन बड़ा नंबर 8 है, 8 के आगे माइनस की साइन है, ओके, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब दोस्तों देखो कभी भी इंडेक्स में माइनस नहीं आता है, कभी भी इंडेक्स में माइनस नहीं आता है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हटाएंगे कैसे। देखो माइनस को हटाने का अच्छा तरीका क्या है, इसको 1/m⁻³ कर दो। ओके, जो बेस में लिखा है उसको नीचे कर दो और ऊपर 1 कर दो, 1/m⁻² जो रहेगा नंबर वो आ जाएगा। ओके, तो माइनस देखो हट चुका। माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, जो नंबर जो भी बेस पे रहेगा उसको इन्वर्स करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने इन्वर्स कर दिया 1/m⁻3। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है p⁻3 डिवाइडेड बाय p⁻13। तो क्या करेंगे p⁻3 अपॉन p⁻13। ओके, तो देखो दोनों का बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो, देन 3 - 13। अब देखो 3 - 13 करूँगा तो कितना आंसर आएगा, -10 आएगा। और मैंने अभी बताया आपको कि इंडेक्स जो रहता है कभी माइनस में नहीं रहता, क्या करोगे 1/p और ये 10 का 10 एज इट इज। तो इस तरह से आंसर आ चुका है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन 4 है x⁻10 डिवाइडेड बाय x⁻10। तो x अपॉन x⁻10 अपॉन x⁻10। सो देखो बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख दो, देन इंडेक्स क्या है 10 - 10। ओके, अब देखो x 10 - 10 करूँगा तो कितना आंसर आएगा 0। कभी भी इंडेक्स में 0 रहा तो उसका आंसर जो है दोस्तों वो जो बेस है सेम का सेम आ जाता है। ओके, कभी भी अगर इंडेक्स में 0 रहा तो जो भी बेस में रहेगा वही आंसर आएगा। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है -7⁻12 डिवाइडेड बाय -7⁻12। सो देखो यहाँ क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो -7⁻12 अपॉन -7⁻12। ओके, देखो दोनों का बेस सेम है -7 -7, तो क्या करेंगे -7 को एक बार लिख लेंगे। देन इंडेक्स क्या है 12, तो 12 - 12। ओके, -7 12 - 12 करेंगे कितना आंसर आएगा 0। मैंने अभी आपको बताया था कभी भी इंडेक्स में 0 रहा तो आंसर क्या आता है, जो भी बेस में रहा वो आंसर आ जाता है। तो -7 जो है वही आंसर है दोस्तों। ओके, देन सब क्वेश्चन नंबर 2 है 7⁻5 डिवाइडेड बाय 7⁻3। तो सबसे पहले 7⁻5 डिवाइडेड बाय 7⁻3। ओके, बेस दोनों का सेम है तो 7 को एक बार लिख दो, देन 5 - 3। ओके, इंडेक्स जो है दोनों को माइनस कर दो, 5 - 3। देन 7, जब 5 - 3 करो कितना आंसर आएगा 2। देन क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू, यानी यहाँ तक छोड़ना नहीं, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो 7 का स्क्वायर, ही देखो 2, और मैंने क्या बताया था आपको 2 का मतलब स्क्वायर होता है। कभी भी इंडेक्स में 3 दिखाना तो 3 का मतलब क्यूब होता है। तो 7 का स्क्वायर क्या आता है, 7 × 7 = 49। तो इस तरह से सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 अब देखो 3 है, 3 को हम लोग क्यूब कह सकते हैं। ओके, 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 ओके, तो क्या करोगे, देखो 4/5 क्या है, (3) है, अपॉन 4/5 कितना है दोस्तों 2 है। सो देखो दोनों का बेस सेम है तो क्या करोगे, बेस को एक बार लिख लोगे, देन 3 - 2। जब 3 - 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 1। ओके, इंडेक्स में 1 रहा तो जो आंसर है वही सेम आंसर आएगा। ओके, इंडेक्स में 1 रहा तो जो भी आंसर रहेगा वो सेम आंसर आ जाएगा। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 है
4/7 डिवाइडेड बाय 4/5, तो लिखेंगे 4/7 डिवाइडेड बाय अपॉन 4/5। अब देखो बेस सेम है 4, तो 4 को एक बार लिखेंगे, देन 7 -5 इंडेक्स को माइनस कर दो, 7 - 5, देन 4, 7 - 5 करोगे कितना आंसर आएगा 2, देन 2 मतलब क्या मैंने अभी बताया था, 2 का मतलब स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और प्रैक्टिस सेट 29 का वीडियो यहाँ पे क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।